साथियों, आप सब यहाँ पर आए, आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया। आदरणीय सिंह जी, आदरणीय श्री सतीश सिंह जी, मेरे साथी सीनियर कमांडेंट यशवंत सिंह जी और मेरे साथी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट विजयपाल सिंह जी, ये मेरे साथ बहुत समय से खड़े हुए हैं। आदरणीय राजेंद्र पाल सिंह जी, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया इतिहास के बारे में। इतिहास की मुझे कोई जानकारी नहीं थी, मैं तो सिर्फ डाटा इकट्ठा कर रहा था गांव का और पुलों का। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत से साथी ऐसे हैं जो मुझे फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं और लगातार मुझे मैसेज करते हैं। मैं सबका उत्तर भी नहीं दे पाता कई बार। मैं उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अभी तक जो भी मैंने काम किया है वो सब आपकी वजह से किया है, इसका सारा श्रेय आपको जाता है। अब मैं एक दो चीज़ रखूंगा अपनी तरफ से कि हम क्षत्रिय क्यों कहलाते हैं। क्षत्रिय के ऊपर मैंने दो पंक्तियां लिखी थी। आखिर क्यों क्षत्रिय कहलाते हैं हम, आखिर क्यों क्षत्रिय कहलाते हैं हम। खेलते हैं रण में खून की होलियां, सर कटाते भी हैं और सर काटते भी हैं हम, तब कहीं जाकर क्षत्रिय कहलाते हैं हम। करते हैं चूर घमंड धरा को क्षत्रिय विहीन करने वाले परशुराम का। करते हैं चूर घमंड धरा को क्षत्रिय विहीन करने वाले परशुराम का। दिखाते हैं शौर्य क्षत्रियों का तोड़कर पिनाक को। दिखाते हैं शौर्य क्षत्रियों का तोड़कर पिनाक को, तब कहीं जाकर क्षत्रिय कहलाते हैं। विनय से मनाते हैं जलधि को पहले, विनय से मनाते हैं जलधि को पहले, न मानने पर बाण सरासन चलाते हैं हम, तब कहीं जाकर क्षत्रिय कहलाते हैं हम। धोबी के आरोपों को भी रखते हैं सिर माथे पर, महारानी को जंगलों में भिजवाते हैं हम, तब कहीं जाकर क्षत्रिय कहलाते हैं। मारकर कंस मामा को नाना को राजा बनाते हैं हम, करते नहीं लालच कभी राजपाट का, करते नहीं लालच कभी राजपाट का, समाज के लिए मिसालें बनाते हैं हम, तब कहीं जाकर क्षत्रिय कहलाते हैं हम। मातृभूमि की रक्षा के लिए जंगल में घास की रोटियां खाते हैं हम, तब कहीं जाकर क्षत्रिय कहलाते हैं हम। भरे पड़े हैं इतिहास में छत्राणियों के जौहर के किस्से, और रणभूमि में लक्ष्मीबाई को भी पाते हैं हम, तब कहीं जाकर क्षत्रिय कहलाते हैं हम। घोड़ों की चोरी की एटा में मेवातियों ने पूरे एटा से उनका नामो निशान मिटाते हैं हम, तब कहीं जाकर क्षत्रिय कहलाते हैं हम। शिक्षा के अभाव में, ध्यान देना इस पंक्ति पर, शिक्षा के अभाव में लिख देते हैं दान पर्ची पर कुछ शून्य ज्यादा। राजा बलवंत सिंह का किस्सा है कि शिक्षा के अभाव में लिख देते हैं दान पर्ची पर कुछ शून्य ज्यादा, पता चलने पर हटते नहीं पीछे और सबके लिए शिक्षा का मंदिर बनाते हैं हम, तब कहीं जाकर क्षत्रिय कहलाते हैं हम। किया है, किए हैं न जाने कितने ऐसे ही त्याग हमने, तब कहीं जाकर क्षत्रिय कहलाते हैं हम। तो साथियों, क्षत्रिय बनना इतना आसान नहीं है। हमारे ऊपर जिम्मेदारियां भी होती हैं, उत्तरदायित्व भी होते हैं। और दो पंक्तियां और आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हम अभी यहाँ बात हो रही थी, अहिरों से लड़ते रहते हैं। मैंने उनको समझाने के लिए और उनके महत्व को भी स्वीकार करते हुए दो पंक्तियां लिखी हैं कि खुद से भी ज्यादा भरोसा था, खुद से भी ज्यादा भरोसा था तुम पर अहिरो वसुदेव को। खुद से भी ज्यादा भरोसा था तुम पर अहिरो वसुदेव को, तभी तो डाल आए थे वसुदेव यशोदा की गोद में वासुदेव को। तभी तो डाल आए थे वसुदेव यशोदा की गोद में वासुदेव को। पालकर कृष्ण को जो तुमने काम महान किया, हमने भी खुले दिल से तुम्हें पालक पिता का सम्मान दिया। वंश के नहीं थे तुम हमारे, मगर वंश वालों से ज्यादा प्यार पाया। फिर क्यों उस प्यार उस भरोसे को तोड़कर
तुम्हारे दिल में अहीर से यदुवंशी बनने का विचार आया? फिर क्यों उस भरोसे को तोड़कर तुम्हारे दिल में अहीर से यदुवंशी बनने का विचार आया? लिखने मात्र से वंश बदला नहीं करते, और जरा से न मिलने वाले लाभ के लालच में कभी अच्छे दोस्त बदला नहीं करते। क्योंकि तुम क्यों करो अपने वंश से ही प्यार, तुम करो अपने वंश से ही प्यार तुम, क्योंकि तुम किसी से कम नहीं हो, बालक पिता हो भगवान के तुम। यदुवंशी नहीं मगर यदुवंशियों से कम नहीं हो, या मगर यदुवंशियों से कम नहीं हो। तो मेरी तरफ से कोशिश ये है कि हम उनके दायित्व को भी स्वीकार करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हमारे पालक पिता हैं। अब उनके मन में छल कपट आया या जो भी आया वो अलग विषय है। और इसी के